हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, यदि इस विश्व के पूरे इतिहास को देखा जाए तो हमें चंद सिविलाइजेशन ही मिलती हैं। जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन, इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में जाएंगे तो माया, इंका, इजटेक आदि सिविलाइजेशन। लेकिन यदि इन पूरे सिविलाइजेशन के धर्मों की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, देवताओं की बात की जाए, डेटीज की बात की जाए, तो उनमें हमको कहीं ना कहीं सबके तार भारत से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और बहुत कुछ समानताएं भी दिखाई देती है। विशेषकर यदि मैं आपसे कहूं कि रोमन सिविलाइजेशन, जो कि यूनानी सिविलाइजेशन के बाद आगे डेवलप हुई, तो रोमन सिविलाइजेशन में बहुत सारे ग्रहों की पूजा की जाती थी। रोमन सिविलाइजेशन में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और बहुत सारे प्रकृति के जो प्रकृति पर जो चिन्ह है उनकी पूजा की जाती थी, यानी प्रकृति के प्रतीकों की पूजा की जाती थी। तो रोमन वालों ने ये खुद कहा है कि हमने अपनी सिविलाइजेशन के बहुत सारे देवी देवताओं या बहुत सारी चीजों को हमने इजिप्टियन या मिस्र सिविलाइजेशन से सीखा है। यानी मिस्र की सिविलाइजेशन में अनेक सारे देवता थे और मिस्र की सिविलाइजेशन के अनेक देवताओं का प्रभाव रोमन सिविलाइजेशन पे पड़ा। लेकिन जब रोमन सिविलाइजेशन और भारत सिविलाइजेशन की बात की जाए तो दोनों के देवताओं में हमें बहुत ज्यादा समानताएं दिखती हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात कहूं कि जो इंद्र देवता है हमारे यहाँ, उनका निवास मेरू पर्वत में है। इसी प्रकार रोमन सिविलाइजेशन की बात की जाए, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात की जाए, तो वहां पे जूस है देवता, और फिर उनका निवास स्थान ओलंपियास पर्वत है। ठीक इसी प्रकार यदि मृत्यु के देवताओं की बात की जाए तो भारत में जो भारत की जो सभ्यता है वहां पे मृत्यु के देवता है जिसे हम यम बोलते हैं, ऐसे ही वहां पर भी मृत्यु के देवता है। तो हमारे यहाँ जो भारत में मृत्यु के देवताओं का जो एक प्रकार से डॉग या फिर एक काले रंग के जो कुत्ता या भैरव जिसको हम बोलते हैं, ऐसी वहां पर भी इसे हम शर्बरा बोलते हैं, वहां पर भी उन्हीं के ही जो मृत्यु के देवता है उनके ही कुत्ते का नाम शर्बरिस है। इन दोनों में क्या समानताएं हैं, आइए हम लोग और डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। यानी यदि हेराक्लीस की बात की जाए तो रोमन एम्पायर में हेराक्लीस जो शक्ति, एक बहुत आपने एटलस साइकिल का वो देखा होगा, पुराना वाला जो कभी जो है प्रचार आता था जिसमें एक व्यक्ति जो है एटलस साइकिल को उठा रहा है, तो वो हेराक्लीस है। हेराक्लीस की तुलना भीम से की गई है। अब इन दोनों में समानताएं मिलती है कि भीम को काटने के लिए दुर्योधन ने सांप भेजा था, लेकिन भीम के ऊपर सांपों का कोई असर नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार इनको भी मारने के लिए सांपों को भेजा गया था। इसी प्रकार यदि डायनेसिस की बात की जाए तो जैसे हमारे यहाँ शिव की पूजा की जाती है, ऐसी वहां पर रोमन या ग्रीक सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वहां पर डायनेसिस जो है उस शिव के समान जो है उनकी तुलना की गई है। और कहीं ना कहीं ये टिर्गिस नदी को इन्होंने पार किया, तो दोनों में कहीं वहां पर यूरोप में हमें कहीं टाइगर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन जब इनकी बात की जाती है तो इन्होंने टिर्गिस नदी को पार किया और फिर इनके साथ उस शब्द को जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो डायनेसिस है ये शिव के समान इनमें सिमिलरिटीज मिलती हैं। जो हेराक्लीज है वो रोमन देवताओं में उनकी समानता भीम के साथ मिलती है। इसी प्रकार यदि यमराज की बात किया तो हमारे यहाँ यमराज है, वहां पे शर्वर बोला जाता है। और दोनों के अपने अपने जो है एक काले रंग के कुत्ते हैं, और जो यहाँ यहाँ के जो कुत्ते उन्हें शर्बरा कहा गया है। यानी भारत में यमराज का जो भैरव जी हैं, जो कुत्ते हैं, कुत्ता है उनका जो सेवक है, उनको उनको जो है उनको शर्वर कहा गया है। और वहां पर उस यमराज के यानी शर्वर के जो जो उनका उनका जो सेवक है, जो उनका कुत्ता है काले रंग का, उसके 3 मुख हैं। तो भारत में यमराज, वहां पे शर्वर, दोनों में समानता है। इसी प्रकार यदि बात की जाए हेड की, तो ये जो हेड है और ये भी जो है एक प्रकार से मृत्यु के देवता के रूप में इनको भी माना जाता है। और और इन्हीं का ही जो काला कुत्ता है उसका नाम शेरवेरिस है। तो हमारे यहाँ जो यमराज का जो सेवक है, यमराज के जो भैरव, यमराज के जो सेवक हैं, यमराज का जो काला कुत्ता है उनका नाम सरवर है। और वहां पर जो मृत्यु के देवता है हेड, उनका जो काला कुत्ता है उनका नाम सेरवरिस है। इसी प्रकार हमारे यहाँ नारद मुनि की बात की जाती है तो वहां पर हरमीज की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर हरमीज जो है इनको जूस का पुत्र माना गया है। और नारद को, चूंकि जूस जो है वहां पर, जैसा मैंने कहा कि जूस जो है वहां सबसे बड़े देवता के रूप में, और जूस जो है
जैसे इंद्र जो है मेरू पर्वत पे तपस्या करते थे, ऐसी प्रकार जूस जो है वो ओलंपिया पर्वत पे तपस्या करते थे। तो नारद को जो है मानस पुत्र माना गया है, किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा का। इसी प्रकार इनको भी मानस पुत्र माना गया। तो जैसे हमारे यहाँ नारद की जो विशेषताएं हैं उसकी कुछ समानताएं रोमन एम्पायर में, रोमन देवताओं में, रोमन रिलीजन में हर्मीज के साथ मिलती हैं। तो हर्मीज भी उनके ही पुत्र माने गए हैं, जिस प्रकार नारद जो है पुत्र माने गए हैं मानस पुत्र। इसी प्रकार जब रामायण महाभारत की बात की जाए तो बहुत सारे हम लोगों को युद्धों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और उन्हीं युद्धों में यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ जो महाभारत का युद्ध मिलता है वहां पे ट्रोजन वार मिलता है, और उसी ट्रोजन वार में कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे पात्रों की भी समानता मिलती है, जैसे द्रौपदी। तो द्रौपदी की यदि बात की जाए तो वहां पर हेलन जो है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो किरदार है, वो हेलन का भारत में द्रौपदी से मिलता जुलता है। ठीक उसी प्रकार पांडवों को वनवास मिला, तो पांडवों को जो वनवास मिला था वहीं पर ट्रोजन वार में भी कुछ ना कुछ समानताएं हमको मिलती हैं। इसी प्रकार अर्जुन जो है जो युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, वहां पर जो ट्रोजन वार थे उसमें एक लीरा जो था वो भी युद्ध करना नहीं चाह रही थी। तो इन दोनों में समानताएं थी कि भाई अर्जुन जो है श्री कृष्ण कह रहे थे कि मेरे जो है सभी सगे संबंधी मारे जाएंगे, इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, और यहाँ पर एक लीरा भी युद्ध नहीं करना चाह रही थी। और इसी प्रकार जैसे डायनेसिस, इनकी समानता शिव से है, हेराक्लीस। इसी प्रकार हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में त्रिमूर्ति मानी जाती है। इसी प्रकार यदि हम रोमन ग्रीक डेटीज को, देवताओं को देखेंगे तो वहां पर जूस हेडाइन और प्रोजेटाइन, ये तीन देवताओं की त्रिमूर्ति कहीं ना कहीं मानी जाती है। इसी प्रकार जो कालिया नाग है हमारे यहाँ, जो यमुना में भगवान श्री कृष्ण जिनके ऊपर नृत्य किया था, वहां पर हाइड्रा नामक जो है नाग को मारा गया। दोनों की कहानियां कहीं ना कहीं हमें समानता मिलती है। इसी प्रकार हेराक्लीज ने मारा था, तो हेराक्लीज ने हाइड्रा नाग को मारा था। हमारे यहाँ कालिया जो नाग था उसको श्री कृष्ण जो है भगवान ने कहीं ना कहीं समाप्त किया था। उसके बाद यदि बात की जाए नेक्स्ट, तो आप देखिए कि जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है यानी जो मिस्र की सभ्यता है, तो उसमें राम जो है उसमें शब्द बना है रा, यानी सूर्य को रा कहा गया है। और रामसिस और मनु से बना है मनु से बना है MUT। तो कहने का मतलब, और मात जो है मात MAAT, वो शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे यहाँ मात्र शक्ति, वहां पर MAAT। इसी प्रकार सेकमेट जो है हमारे यहाँ काली का प्रतीक माना गया है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में सेकमेट कहा गया है। फिर जो वहां पर जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो रहस्य बताया गया है इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, यानी कि हमारे यहाँ भी हमको यदि वेद और पुराणों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको यही मिलता है कि 3 परतें हैं, और इन 3 परतों में यानी एक पाताल है, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर वाला। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन का संबंध कॉस्मिक, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का जो संबंध, जो मिस्र के जो पिरामिड वगैरह है उनका कॉस्मिक संबंध हमें रिलेशन मिलता है, और उसके भीतर कहीं ना कहीं भारत के बहुत सारे सिद्धांतों से जुड़े रहते हैं। विशेषकर इस पूरे ब्रह्मांड की जो बात कही गई है कि इसमें कई स्तर होते हैं, और उनमें से हम एक स्तर पे रह रहे हैं। हमको नहीं पता है कि इस ब्रह्मांड में और भी कहीं लोग रहते हैं। हम तो ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी ही अंतिम सत्य है, लेकिन हो सकता है पृथ्वी से भी बाहर कुछ लोग रह रहे हो, अन्य तमाम प्रकार के ग्रहों में लोग रह रहे हो। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में जो उन्होंने लेयर मानी है उसकी समानता भारत के कहीं ना कहीं सिद्धांतों से मिलती है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में चाहे रॉ की बात की जाए, चाहे राम जो है रामसिस की बात की जाए, चाहे राम सीता की बात की जाए, चाहे मनु की बात की जाए, चाहे मात की बात की जाए, चाहे सेकमेट की बात की जाए, चाहे कृष्ण भगवान की बात की जाए, चाहे यमुन की बात की जाए, सारे देवी देवता कहीं ना कहीं भारत के देवी देवताओं से सिमिलरिटी मिलती है। ये तो केवल मैंने आज आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन के देवी देवताओं डेटीज से इनकी तुलना की है, लेकिन यदि और तुलना की जाए तो हमें रूस, जापान और मेसोपोटामिया में भी बहुत सारी सिमिलरिटी मिलती है। इवन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी हमें सिमिलरिटी मिलती है। तो ये आखिरकार ऐसा क्या है कि इनमें हमको एक सिमिलरिटीज जो है दिखाई देती है, यानी सभी धर्मों में हमें ये सिमिलरिटीज क्यों दिखाई देती है, और ये सिमिलरिटीज के सारे तार कहीं ना कहीं
भारत की ओर कहीं ना कहीं क्यों जुड़े रहते हैं। तो इन पे कोई दावा तो नहीं किया जा सकता है कि ये सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों में, ये सिमिलरिटी में कहीं ना कहीं भारत का योगदान है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ जो है समानताएं दिखती है, जिसका बहुत बड़ा प्रमाण कहीं ना कहीं हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन से मिलता है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन को मैं अलग से जो है डिटेल में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो एक बड़े टॉपिक के रूप में। तो हमने ये थोड़ा सा आज एक इनके देवी देवताओं के बारे में एक समानता के रूप में डिस्कस करने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक बार।